वायरल हुई वीडियो पर पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने इस मामले का खुद ही संज्ञान लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैंने सोशल मीडिया पर बलविंदर कौर का वीडियो देखा है। ये हैरान करने वाला है कि जो महिला समाज के मुद्दे को उठाती है उसे अपने ही घर में हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। बाराबंकी सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। नेपाल से गोवा जा रही डबल डेकर बस का पहिया बाराबंकी के रामपुर में खराब हो गया। पहिया बदलते समय पीछे से एक गाड़ी बस से आकर टकरा गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। बस में 60 यात्री सवार थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर उमड़ी भीड़। मंगलुरु में पीएम मोदी की झलक पाने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगे। मंगलुरु में पीएम ने 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाएगी योगी सरकार। लखनऊ, कानपुर देहात, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी ये 7 जिले योजना में किए जाएंगे शामिल। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मृत्यु पर भी महिलाओं को मिलेगा 60 दिन का मातृत्व अवकाश। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारी 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश पर रहेंगी। इसमें कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिसका मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। डीओपीटी ने कहा है कि उसे कई संदर्भ मिले हैं जिसमें जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में मातृत्व अवकाश देने से संबंधित अनुरोध किया गया है। विशालकाय अजगर ने निगला नील गाय का बच्चा। जौनपुर जिले के प्रत्याशी सूरज घाट के समीप गांव के खेत में लगभग 14 फीट लंबा अजगर नील गाय के बच्चे को निगल रहा था। नील गाय के बच्चे को निगलने के बाद ग्रामीणों पर हुआ आक्रामक। मौके पर पहुंचे लोगों ने कपड़ा मंगवाकर अजगर का मुंह कसकर पकड़ा। किसी तरह बचाव करते हुए लोगों ने अजगर को बोरे में बांधकर डीएफओ को सूचना दी। डीएफओ के निर्देश पर वन विभाग के कर्मचारी और अजगर को साथ ले गए। कॉफी की दिग्गज कंपनी स्टारबक्स के सीईओ बने लक्ष्मण नरसिम्हन। दिग्गज कॉफी कंपनी स्टारबक्स की कंपनी भी एक भारतीय के हाथों में। स्टारबक्स के मैनेजमेंट ने भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन के कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का ऐलान किया है। नरसिम्हन 1 अक्टूबर से स्टारबक्स से जुड़ने के 1 साल बाद कंपनी के मौजूदा सीईओ हॉवर्ड शुल्स की जगह लेंगे। स्टारबक्स के सीईओ नियुक्त होने के ऐलान के बाद नरसिम्हन भी सुंदर पिचाई और पराग अग्रवाल के क्लब में शामिल हो गए हैं। यूरोप की अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच भारत की अर्थव्यवस्था हो रही है सुदृढ़। यूरोप में सुस्ती के बीच देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में तेज ग्रोथ। टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो गया है भारत। अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और अब ब्रिटेन 6ठे पायदान पर। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में की गई गणना के अनुसार भारत ने 2021 की आखिरी तिमाही में यूके को पीछे छोड़ दिया है। भारत जल्द ही सालाना आधार पर भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पटना जिलाधिकारी ने एडीएम कानून व्यवस्था से मांगा स्पष्टीकरण। बिहार की राजधानी पटना के जिलाधिकारी ने एडीएम कानून एवं व्यवस्था कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह को एक वीडियो के संबंध में पत्र लिखकर 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। वीडियो में उन्हें 22 अगस्त को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक एसटीईटी उम्मीदवार की पिटाई करते हुए देखा गया था।
गाजियाबाद पुलिस के एनकाउंटर में गोली लगने के बाद बदमाश गिरफ्तार। 25 अगस्त को गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में कैशियर से 1,54,000 लूटने वाले 2 बदमाश थाना लोनी बॉर्डर पुलिस व एसपी ग्रामीण टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से अवैध शस्त्र, लूट की घटना में प्रयुक्त बाइक व लूट के 26,500 रुपए हुए बरामद। हत्या से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हत्या से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद से कम सजा नहीं दी जा सकती। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। पहले काटी गई सजा को हाई कोर्ट ने समायोजित किया था। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 19 सितंबर से हो सकता है शुरू। 19 सितंबर से यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने की संभावना है। सत्र में अनुपूरक बजट पास कराया जाएगा, साथ ही कई अन्य विधेयक पर हो सकते हैं अहम निर्णय। सत्र के कार्यक्रम पर अंतिम मोहर लगना बाकी। लखनऊ के सभी ब्लॉक एलडीए में होंगे शामिल। सोमवार की बोर्ड बैठक में लखनऊ के सभी ब्लॉकों को लखनऊ विकास प्राधिकरण में शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा। सरोजनी नगर, महिलाबाद, बीकेटी, गोसाईगंज, काकोरी, चिन्हट और मोहनलालगंज को एलडीए के दायरे में लाने के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश में भी उत्पन्न हो सकता है राजनीतिक संकट। सूत्रों के माध्यम से खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अपनी सीट के लिए खतरा महसूस होने लगा है। खतरे को भांपते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से संपर्क साधा है। यूपी राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान का 5 सितंबर को होगा आयोजन। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में 5 सितंबर को लखनऊ में 10 शिक्षकों को सम्मानित करेगी सीएम योगी। लोक भवन में आयोजित होगा सम्मान समारोह। अन्य 65 शिक्षकों का सम्मान अलग अलग जनपदों में किया जाएगा। देश में 30 सालों में सबसे ज्यादा बारिश होने और हिमनद पिघलने से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जलमग्न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया अत्यधिक मानसूनी वर्षा की वजह से आई बाढ़ में 1208 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ में मारे गए लोगों में 416 बच्चे और 244 महिलाएं शामिल हैं। रूस ने भूमध्य सागर में उतारी मिसाइलों से लैस पनडुब्बी। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस लगातार अमेरिका, यूरोप को डराने की कोशिश में लगा है। रूस ने अब क्रूज मिसाइलों से लैस एक परमाणु पनडुब्बी को भूमध्य सागर में भेज दिया है। ऐसा नाटो के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया गया है। यह इटली के तट से दूर मौजूद है। यह पनडुब्बी समुद्र के भीतर नाटो फोर्सेस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है। स्वर्गीय रूसी राष्ट्रपति गोर्बाचेव खुलापन और पुनर्गठन के नाम पर अधिनायकवाद को समाप्त किया, सेंसरशिप को खत्म किया, तमाम राजनीतिक बंदियों को मुक्त किया और प्रतिस्पर्धी चुनाव कराए, जिससे लोकतंत्रीकरण के एक दशक की शुरुआत हुई। उन्होंने सोवियत संघ की विचारधारा आधारित विदेश नीति को उखाड़ फेंकने के साथ ही शीत युद्ध समाप्त किया और परमाणु युद्ध के खतरे से दुनिया को बाहर निकाला। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 5 दलों का ये गठबंधन एकजुट रहते हुए क्या आम चुनाव लड़ पाएगा? गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियां सीटों के लिए अपने दावे पर समझौता करने को कतई तैयार नहीं हैं। नेपाली कांग्रेस के नेता भी कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किया सिर्फ एक शब्द पोस्ट। जेलेंस्की का यही एक शब्द वाला पोस्ट जब लोगों के पास पहुंचा तो बना चर्चा का विषय। अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार को अपने पोस्ट में जेलेंस्की ने सिर्फ स्वतंत्रता लिखा। जेलेंस्की का यह एक शब्द वाला मैसेज पोस्ट करते ही कुछ ही देर में ट्विटर के ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।